हाय तो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने साथियों, मेरे भाई बहनों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बहादुर जीएस एकेडमी पे। तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, द अनटचेबल किसकी रचना है? द अनटचेबल किसकी रचना है? महात्मा गांधी, यतीन्द्र मिश्र, या फिर भीमराव अम्बेडकर, या फिर रामविलास शर्मा। द अनटचेबल पुस्तक लिखी है भीमराव अम्बेडकर ने। भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन हमारा है 2 नंबर। टेनिसन किस भाषा के कवि थे? टेनिसन किस भाषा के कवि थे? तो अंग्रेजी भाषा के कवि थे। अंग्रेजी भाषा के कवि थे, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन हमारा है, कवि जीवनानंद दास, कवि जीवनानंद दास किसका हंस हंस बनना चाहते थे? कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहते थे? कृषक का, किशोर का, या फिर किशोरी का, या फिर काका का? यह बनना चाहते थे किशोरी का, ठीक है, किशोरी का। आगे देखिए क्वेश्चन है, मगम्मा किसके लिए मिठाई रखती थी? आगे क्वेश्चन है, मगम्मा किसके लिए मिठाई रखती थी? रंगप्पा के लिए, फिर नजम्मा के लिए, फिर पोता के लिए, या फिर पति के लिए? तो रखती थी अपने पोता के लिए, ठीक है। मिठाई अपने पोता के लिए रखती थी मगम्मा। कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा, बड़ा ही खूबसूरत कहानी है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से भाषाओं में किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? अंग्रेजी को, या फिर पंजाबी को, बांग्ला को, फिर हिंदी को? किस भाषा को लिखते हैं? हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि हमारी, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? कविता का जनपद, नौकर की कमीज, या फिर सौर मंडल, या फिर अक्षर कथा? यह जो है कविता का जनपद किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की, ठीक है, अशोक वाजपेयी। कविता का जनपद अशोक वाजपेयी की रचना। आगे देखिए, अमीरुद्दीन, आगे क्वेश्चन का रहा है हमारा, अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? अली बख्त, सादिक हुसैन, शमसुद्दीन, या फिर मुजफ्फर अली? तो किसका नाम था ये? शमसुद्दीन का, ठीक है, शमसुद्दीन। क्वेश्चन है, अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? शमसुद्दीन, ठीक है, शमसुद्दीन। आगे देखिए, अपने पदों में क्वेश्चन कर रहा है, अपने पदों में कृष्ण का लीला माना, अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया है? प्रेमधन, गुरु नानक, रस खान, या फिर कबीर? किसकी है? रस खान की, ठीक है, रस खान की। आगे देखिए, एक वृक्ष की हत्या, क्वेश्चन है हमारा, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था? कवि, पिताजी, वृक्ष, फिर दादाजी, या फिर दादी जी? कौन रहता था? वृक्ष, ठीक है, वृक्ष रहते, वृक्ष, ठीक है। आगे देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, आगे क्वेश्चन है हमारा, आगे क्वेश्चन है, दादी वाली दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है? ठीक है, गुजराती कहानी से, तमिल कहानी से, उड़िया कहानी, या फिर कन्नड़ कहानी से? ये कहाँ से? कन्नड़ कहानी से, ठीक है, कन्नड़ से, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? भारत सौभाग्य किसका प्रसिद्ध नाटक है? कुंवर नारायण, प्रेमधन, अनामिका, या फिर जीवनानंद जीवनानंद दास का? ये किसका है? प्रेमधन का, ठीक है, प्रेमधन का। भारत सौभाग्य किसकी रचना है? किसका नाटक है? प्रेमधन का, ठीक है, प्रेमधन। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है हमारा, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषा है उत्तर भारत का, पश्चिम भारत की, पूर्वी भारत की, या फिर दक्षिणी भारत की? तो यह भाषा जो है हमारे दक्षिणी भारत की है, ठीक है। कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तेलुगु तमिलनाडु में बोला जाता है, ठीक है, तमिल तमिल तमिलनाडु में। आगे देखिए, मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? नलिन बिलोचन शर्मा को, यतीन्द्र मिश्र को, भीमराव अम्बेडकर को, या फिर अमरकांत को? किसे कहा गया है? भीमराव अम्बेडकर को, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। आगे देखिए, मोर शब्द, मोर शब्द क्या है? तत्सम है या फिर तद्भव है? तत्सम या फिर तद्भव? देखिए, तत्सम शब्द उसे कहते हैं, तत्सम, तत्सम, तत्सम शब्द। देखिए, तत्सम शब्द उसे कहते हैं जो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के सभी रूपों में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए, तत्सम शब्द उसे कहते हैं, तत्सम शब्द उसे कहते हैं जैसे कि हुआ सूर्य, सूर्य हुआ, ठीक है, सूर्य हो गया, सर्प हो गया, सूर्य हो गया, सर्प हो गया, और वायु हो गया, वायु हो गया, ठीक है, वायु हो गया, और मुख हो गया, ठीक है। ये क्या है? तत्सम शब्द, तत्सम शब्द, ठीक है। क्वेश्चन क्या पढ़ा? मोर जो है यह कौन सा शब्द है? मोर, मोर कौन सा शब्द है? ठीक है, मोर जो है तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है, मोर तद्भव शब्द है, ठीक है। मोर कौन सा शब्द है? मोर तद्भव शब्द है, ठीक है। इसका और भी उदाहरण है, देखिए, तद्भव शब्द का उदाहरण देते हैं। तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत शब्दों के, जो संस्कृत जो संस्कृत शब्दों से विकसित हुए हैं, जैसे कि हवा, जैसे कि हवा, सांप, संस्कृत शब्द से जो उभरे हैं उसे तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे सांप, हवा, आग,
पत्ता, मोर आदि क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक है, तद्भव शब्द है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है 15 नंबर, आगे क्वेश्चन है, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। मगम्मा जो मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, अभी अभी क्वेश्चन हुआ है। मगम्मा जो है किसके लिए मिठाई ले जा रही थी, तो अपने पोते के लिए, इसके लिए, अपने पोते के लिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे, रामधारी सिंह दिनकर बिहार के रहने वाले थे। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर बिहार के रहने वाले थे। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन हमारा है, सत्य के लिए आग्रह, आग्रह, सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है सत्याग्रह, 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 इसके लिए एक शब्द कौन सा है, देखिए सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य। क्वेश्चन कर रहा है, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है, उसने की है बलिया से। ठीक है, कहाँ से, बलिया से। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन हमारा है, आगे क्वेश्चन है, आशा दी बार किस कवि की रचना है। आशा दी बार किस कवि की रचना है, रस खान, कुंवर नारायण, रामधारी सिंह दिनकर या फिर गुरु नानक। तो यह किसकी रचना है, गुरु नानक की। ठीक है, गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक की। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है हमारा, आगे क्वेश्चन हो जाएगा, आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है, व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद करें। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बी जोड़ आयाम, क्या हो जाएगा, बी जोड़ आयाम, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन हमारा, मूंग की बड़ी, देखिए आगे क्वेश्चन है, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, मनु, कुसुम, मिनी या फिर कसु। क्या था, कसु, कमु। ठीक है, कमु, कमु लिखा है, कमु, कमु। ठीक, कमु, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, कमु। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन हमारा, रसखान की कृति है, इनमें से जो है रसखान की कृति कौन सी है, प्रेम वाटिका, वृक्ष कटिकम, दोहा कोश, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रसखान की कृति कौन सी है, प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका किसने लिखी है, रसखान ने लिखी है। ठीक है, रसखान। आगे क्वेश्चन देखिए, पानी उतरना मुहावरे का अर्थ क्या है। पानी उतरना मुहावरे का अर्थ क्या है, शर्म का, पानी उतरना मुहावरे का अर्थ क्या है, शर्म ना रहना, पराजित होना या फिर खतरे की संभावना या फिर मुसीबत टालना। इसका जो आंसर हो जाएगा, शर्म न रहना। ठीक है, शर्म न, शर्म न रहना। ठीक है, पानी का उतरना यानी कि शर्म न रहना। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख, आगे क्वेश्चन हमारा है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार है। नागरी लिपि देखिए कौन है, गुणाकर मूल्य, गुणाकर मूल्य हो जाएंगे, क्या, गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि शीर्षक के लेखक कौन है, तो गुणाकर मूल्य। ठीक है, आगे देखिए, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं। वचन जो है हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के। ठीक है, वचन 2 प्रकार के। नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है। नवग्रह, नवग्रह शब्द जो है, नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है, तो यह हो जाएगा द्विगु समास, नवग्रह द्विगु समास। ठीक है, आगे देखिए, रोन, आगे क्वेश्चन कर रहे हैं, रोन नदी के किनारे बसे शहर कौन सा है। रोम होगा, रोम, रोम नदी के किनारे बसा है, रोम, रोम नहीं होगा, रोम। रोम नदी के किनारे बसे जो शहर है वो है कौन सा है, अभिन्यु। ठीक है, अभिन्यु, अभिन्यु, अभिन्यु। ठीक है, अजय का जन्म, अज्ञेय, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, 7 मार्च 1911, 9 मार्च 1913, 11 मार्च 1915, 13 मार्च 1917 को। अभिन्यु का जो जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को। ठीक है, अज्ञेय, अज्ञेय का, सॉरी, अज्ञेय का, अज्ञेय, अज्ञेय का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911। ठीक है, 7 मार्च 1911। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन, काशी, काशी जो है किसकी पाठशाला है। काशी किसकी पाठशाला है, काशी किसकी पाठशाला है, संस्कृत की, किसकी, संस्कृत की, संस्कृत की। ठीक है, आगे देखिए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए, लौट कर आऊंगा फिर पाठ की विद्या है। लौट कर आऊंगा फिर क्या है, कविता है या फिर कहानी है, निबंध है, फिर साक्षात्कार है, या क्या है, तो यह क्या है, कविता है। लौट कर आऊंगा फिर, यह क्या है, कविता है। विशेषण के भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के, विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, कुंवर नारायण रचित
पाठ है, कुंवर नारायण रचित पाठ है। अक्षर ज्ञान, एक वृक्ष की हत्या, फिर मछली या फिर बहादुर। कुंवर नारायण किसकी है? तो एक वृक्ष की हत्या, ठीक है, एक वृक्ष की हत्या। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन हमारा संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण है। काला, घोड़ा या फिर यदि चार, चार है संख्यावाचक, ठीक है, संख्यावाचक चार। नाना काना साहब का संबंध, नाना काना साहब का संबंध है किससे? गुरु नानक, रसकान से या फिर प्रेमधन या फिर धनानंद से? इससे है गुरु नानक से, ठीक है, गुरु नानक। आगे देखिए, रसकान किस विषय में सिद्ध थे? रसकान किस विषय में सिद्ध थे? सवैया छंद में, कविता में या फिर मुक्तक में, फिर रीति मुक्त काव्य धारा में? ये किस में थे? सवैया छंद में, ठीक है। रसकान किस विषय में सिद्ध थे? तो सवैया छंद में। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन हमारा, आगे क्वेश्चन हो जाएगा, अमरकांत का जन्म कब, किस ईस्वी में हुआ था? अमरकांत का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था वो बताना है। अमरकांत का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1925 ईस्वी में, ठीक है। अमरकांत का जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है हमारा, आगे क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से कौन? भाववाचक संज्ञा का मोहन, सोना या फिर बचपन या फिर पत्थर। पत्थर जिसे सिर्फ हम भाव कर सकते हैं वो उसी को पहचाने, जो इनमें से कौन सा जो भाववाचक संज्ञा है? ठीक है, बचपन, बचपन जिसे देखा ना जा सके, सिर्फ भाव किया जा सके, ठीक है। बचपन को कोई देखता है, देखा नहीं जाता, इसे भाव कर सकते हैं, इसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है। आगे देखिए, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? गंगा नदी, यमुना नदी या फिर सरस्वती नदी या फिर देवी नदी? कौन सा? देवी नदी के किनारे थी, ठीक है। लक्ष्मी का घर किस नदी के किनारे थी? देवी नदी, ठीक है। आगे देखिए, कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं पंडित बिरजू महाराज, बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन या फिर इनमें से कोई नहीं। किसे माना जाता है? पंडित बिरजू महाराज को। कथक नृत्य के पर्याय किसे माने जाते हैं? पंडित बिरजू महाराज को, ठीक है। आगे देखिए, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, इनमें से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भलाई, दूध, दूध क्या है? दूध तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, दूध द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। फिर अच्छा, सुंदरता, भलाई, दूध ही नहीं होगा, ठीक है, दूध नहीं होगा। एक तरह से क्या हो जाएगा? 41 नंबर का बी, दूध। दूध क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। नाप तौल में जो आते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। भलाई को सिर्फ हम भाव कर सकते हैं। सुंदरता, वो कितना सुंदर है, वो कितना भला आदमी है, अच्छा, उसने कितना अच्छा काम किया, क्या है? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। आगे देखिए, जीत जीत में निर्गत हुए पाठ के केंद्र में है। पाठ के जन्म, जीत जीत में निर्गत हूँ पाठ के केंद्र में है बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन, बिरजू महाराज या उपयुक्त में से सभी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिरजू महाराज। जीत जीत में निर्गत हुए बिरजू महाराज, ठीक है। अज्ञे ने सूत्रपात किया, अज्ञे ने सूत्रपात किया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अज्ञे ने सूत्रपात किया है। देखिए, अज्ञे ने सूत्रपात किया, छायावाद का, प्रकृतिवाद का, प्रयोगवाद का या फिर परपज्ञवाद का? इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रयोगवाद का, ठीक है, प्रयोगवाद का, प्रयोगवाद का। अज्ञे ने सूत्रपात किया था प्रयोगवाद का, ठीक है, प्रयोगवाद का। सी नंबर आंसर हमारा हो जाएगा। आगे देखिए, स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है? रामावतार या फिर परमानंद, कविंद्र या फिर उपयुक्त में से सभी? क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी, ठीक है, स्वर संधि का सभी है, ठीक है। आगे देखिए, लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन है? लौट कर आऊंगा फिर पाठक के लेखक कौन है? लौट कर आऊंगा, जीवनानंद दास। कौन है? जीवनानंद दास, ठीक है, जीवनानंद दास। राजदूत में है, राजदूत में है तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास या फिर द्वंद्व समास? राजदूत, राजा का दूत, कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, ठीक है। आगे देखिए, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। पुनर्जन्म, भागीश, जगन्नाथ या फिर उपयुक्त में से सभी? जगह पुनर्जन्म, ठीक है, व्यंजन शब्द है पुनर्जन्म, ठीक है, पुनर्जन्म। आगे देखिए, मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के लेखक कौन है? सांवर दैया या फिर यतीन्द्र मिश्र, विनोद कुमार शुक्ल या फिर श्रीनिवास? मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल। आगे देखिए, कर्मधारय का संधि विच्छेद कीजिए। नहीं, कर्मधारय नहीं, ये क्या है? धर्मात्मा, धर्मात्मा का संधि विच्छेद करें। धा जोड़ आत्मा, धर्मात्मा जोड़ आ या फिर धर जोड़ मात्मा, विधर्म जोड़ आत्मा,
धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? धर्म जोड़ आत्मा, ठीक है, धर्म जोड़ आत्मा, धर्मात्मा। शुद्ध शब्द है, इनमें से कौन सा जो है शुद्ध शब्द है? क्या? रोशन, रोशन, या फिर आकांक्षा, 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 ये तो गए थे, आकांक्षा। उत्कर्ष, उत्कर्ष नहीं, कर्तव्य, क्या है? रोशन। कौन सा जो है शुद्ध शब्द है? कौन सा हो जाएगा? रोशन, ठीक है, रोशन। ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा? आपा, बुढ़ापा, बूढ़ा, देखिए बूढ़ा, आपा, बुढ़ापा में कौन सा हो जाएगा प्रत्यय? तो आपा, ठीक है, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो आपा हो जाएगा, क्या? आपा, ठीक है, आगे देखिए, शुद्ध वाक्य है, इनमें से जो कौन सा है शुद्ध वाक्य? यह मेरी पुस्तक है, रोटी ताजी है, दाल कच्चा है, सुरेश को पूछो। इनमें से कौन सा जो है शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य उसको पहचानना है। यह मेरी पुस्तक है, ये तो सही है, यह मेरी पुस्तक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है, यह मेरी पुस्तक। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन हमारा है 53 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन, ढाते विश्वास कहानी के केंद्र है। ढाते विश्वास, सुखाड़ की समस्या, बाढ़ की समस्या, दहेज की समस्या, या फिर भ्रष्टाचार की समस्या। यह जो है किससे संबंधित है? ढाते विश्वास किससे संबंधित? बाढ़ की समस्या से संबंधित, बाढ़ की समस्या, ठीक है, आगे देखिए, अभाव में कौन सा उपसर्ग है? अभाव में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पूछा है, अभाव में कौन सा उपसर्ग है? तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, ठीक है, प्रत्यय हो जाएगा भाव, अभाव, आव, ठीक है, आव। आगे देखिए, बहादुर, बहादुर पर कितने रुपये की चोरी की इल्जाम लगाया गया था? बहादुर पर जो है कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगाया गया था? तो 11 रुपये की। कितने रुपये? 11 रुपये की। कहानी में पढ़े होंगे आप लोग। आगे देखिए, भारत माता, भारत माता कविता में, भारत माता, क्वेश्चन करें, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? आदर्श, या फिर काल्पनिक, या फिर यथा तथ्य, इनमें से कोई नहीं। तो कैसा किया गया है? यथा तथ्य, ठीक है, यथा तथ्य इसका। आगे देखिए, भारतीय संविधान के, भारतीय संविधान के निर्माण में, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थी। किसकी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आगे देखिए, सीता, सीता, क्वेश्चन है, सीता रुआंशी क्यों हो गई? सीता जो है रुआंशी मतलब क्यों हो गई? बेटों के दुत्कार से, बहुओं की कला से, या फिर अपना काला ओढ़ना देखकर, या फिर अपनी गरीबी पर सीता जो है क्यों रोने लगी थी? कुल मिला के क्वेश्चन जो ये पूछना चाह रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपना, अपना काला ओढ़ना देखकर, ठीक है, अपना काला ओढ़ना देखकर। आगे देखिए, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? किस देश के लोग जो है बड़े बड़े, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? गौंड देश, केकई, बाहिल, या फिर गांधार के? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गौंड देश के, ठीक है, गौंड देश के। आगे देखिए, हिरोशिमा कहाँ पे है? हिरोशिमा, हिरोशिमा कहाँ पे है? हिरोशिमा जापान में, ठीक है, आप लोग पता होगा, हिरोशिमा जापान में। आगे क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि, नागरी लिपि, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि शीर्षक पुस्तक किस पुस्तक के लिए? भारतीय, भारतीय लिपियों की कहानी से, ठीक है, भारतीय लिपियों की कहानी से। आगे क्वेश्चन है, रफाल, आगे क्वेश्चन का है हमारा, रफाल लियोनार्डो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है? इंग्लैंड की, इंग्लैंड की, फ्रांस की, इटली की, पर यूनान की? किसकी हो जाएगी? इटली की, ठीक है, इटली की। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन, अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उत्तर जाता है? अक्षर ज्ञान, क्वेश्चन कर रहे हैं, अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उत्तर जाता है? तो ख, ठीक है, ख। आगे देखिए, अशोक वाजपेयी का, अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी का, अशोक वाजपेयी का शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे थे? 29 दिन, 7 दिन तक, या फिर 1 महीना, या फिर 20 दिन? कितने दिन? 29 दिन तक, ठीक है, 19 दिन तक। कितने? 19 दिन, 19 दिन तक, ठीक है, 19 दिन, 19 दिन। आगे देखिए, बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का जो निधन कब हुआ था? 21 अगस्त, 21 अगस्त 2006 को, 21 अगस्त 2006 को, ठीक है। गांधी जी की, गांधी जी की दृष्टि में उदारता और बढ़िया शिक्षा क्या है? अहिंसक, प्रतिरोधक, अक्षर ज्ञान, अनुवाद, या फिर अंग्रेजी की शिक्षा? क्या आ जाएगी? अहिंसक,
प्रतिरोध, ठीक है, अहिंसक प्रतिरोध। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? सगुण भक्ति, निर्गुण, या फिर राम, या फिर कृष्ण, या जो थे निर्गुण के, ठीक है, निर्गुण के, किसके? निर्गुण के थे, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन हमारा, रसखान की भक्ति कैसी थी? रसखान की भक्ति जो है कैसी थी? सगुण, निर्गुण, या फिर नौ गुण, या फिर सहस्रागुण? तो रसखान की जो है भक्ति कैसी थी? रसखान की भक्ति कैसी थी? तो सगुण थी। कैसी? सगुण हो जाएगी, ठीक है, सगुण। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 69 नंबर क्वेश्चन है हमारा आगे का। कौन चाहते थे कि सभी देशों में संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? राजेंद्र प्रसाद नेहरू, या फिर महात्मा गांधी, या फिर सरदार पटेल? कौन चाहते थे? महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन हमारा, स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक के संकल्प कविता किस छंद में है? चौदाई, या फिर दोहा, या फिर सोरठा, या फिर छप्पय? किससे संबंधित है? दोहा से। दोहा है, दोहा क्या है? दोहा, ठीक है, दोहा। आगे देखिए, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज जो है बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो कौन थे? चाचा थे। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? चाचा थे, ठीक है। भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकार प्रदान किया था? पद्मश्री, भारत रत्न, अशोक चक्र, या पद्म विभूषण से? किससे किया था? पद्म विभूषण से, पद्म विभूषण से। आगे देखिए, गायक स्त्रीलिंग होगा, गायक का जो स्त्रीलिंग कौन सा होगा? गायिका। देखिए, गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? गायिका। इसका क्या आंसर हो जाएगा? गायिका, ठीक है, गायिका। ये नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा। रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रंगीला, ईला हो जाएगा, क्या? ईला। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पछताना। हाथ मलना यानी पछताना, ठीक है। सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहा जाता है? सूर्योदय से जो है पूर्व का समय क्या कहा जाता है? यानी उषा काल कहा जाता है, प्रभात कहा जाता है, या फिर गोधूली, फिर रात कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उषा काल कहा जाता है, क्या? उषा काल का। सूर्य से पूर्व का काल क्या कहा जाता है? तो उषा काल, ठीक है। वह घर पहुंचना, क्वेश्चन कर रहा है, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? पहुंच गया जो है किस क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणात्मक क्रिया, या फिर द्विकर्मक क्रिया है, फिर संयुक्त क्रिया है, फिर पूर्वकालिक क्रिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है, पूर्वकालिक। क्वेश्चन कर रहा है, वह घर पहुंच गया, पहुंचना निम्नलिखित में से किस क्रिया है? तो पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया। आगे देखिए, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण पूछा। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो आलसी। आलस्य क्या हो जाएगा? आलस्य। आगे देखिए, गृहस्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? गृहस्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? सन्यासी, जो घर को त्याग दे उसे कहते हैं सन्यासी, ठीक है। आगे देखिए, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, या फिर अधिकरण कारक? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक, ठीक है, अधिकरण कारक, ठीक है, अधिकरण कारक। आगे देखिए, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अभी ऊपर लिखा रहा है ये क्वेश्चन, राजपुत्र में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास। आगे देखिए, बिना अंकुश का के लिए एक शब्द है, झूठा, जिज्ञासु, विक्रेता, फिर निरंकुश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दो निरंकुश, ठीक है, निरंकुश हो जाएगा, निरंकुश। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, आगामी शब्द का विलोम शब्द क्या है? आगामी शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आगामी शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा विगत, ठीक है, विगत हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है? गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? गणेश शब्द का जो है पर्यायवाची क्या हो जाएगा? एक दंत, क्या? एक दंत हो जाएगा, ठीक है, एक दंत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन हमारा है, तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? तालु शब्द का विशेषण तालुक की, या फिर तालिया, या फिर तालुई, या फिर तालब भी, क्या हो जाएगा? तालु शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तालु शब्द का विशेषण तालुक भी हो जाएगा, तालब भी हो जाएगा, ठीक है, तालब। गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गायक प्रत्यय पूछ रहा है, गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? गायक, अक हो जाएगा, अक,
अक, ठीक है, अक, गायक, अक, अक, अक हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय, अक हो जाएगा। फूंक फूंक कर, क्वेश्चन कर रहा है, फूंक फूंक कर पैर रखना, मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या है? सोच विचार कर काम करना, धीरे धीरे चलना, डर डर कर काम करना, या पैर रख कर फूकना। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो सोच सोच कर काम करना हो जाएगा, सोच सोच कर काम करना, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में निम्नलिखित में तटस्थ व्यंजक कौन सा है? निम्नलिखित में तटस्थ व्यंजक कौन सा है? तो का, सा, या फिर ये वाला सा लगेगा, ला। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ला हो जाएगा, ठीक है, तटस्थ ला हो जाएगा। आगे देखिए, आम शब्द कौन सा लिंग है? आम शब्द, आम शब्द जो है कौन सा लिंग, स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग या फिर उभयलिंग है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। आम कैसा शब्द है? तो पुल्लिंग, ठीक है, पुल्लिंग। आम पुल्लिंग है, आम पुल्लिंग है। संधि का सामान्य अर्थ क्या है? संधि का जो है, संधि का सामान्य अर्थ क्या है? शामिल या फिर हासिल या फिर जवाब या फिर मेल। क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा, संधि का मेल कराते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अजान शब्द में उपसर्ग क्या है? अजान शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अजान शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अजा या फिर अज या फिर अज या फिर अन, अ। अजान शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? अजान शब्द में उपसर्ग जो है क्या हो जाएगा? तो अ हो जाएगा, ठीक है, अजान, अ हो जाएगा। निम्न में शुद्ध कौन है? शुद्ध, शुद्ध कौन सा है? बुद्धिवान, राजागण, या फिर दुष्कर, या फिर सरबर। देखिए इसका क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में, निम्न में बुद्धि, निम्न में जो है क्वेश्चन का, निम्न में शुद्ध कौन सा है? बुद्धिवान, बुद्धिवान, बुद्धिवान ये तो नहीं है, बुद्धिवान ये तो गलत है, ठीक है। राजागण, राजगण, राजगण है, ये भी गलत है। सरोवर, सरोवर नहीं है। दुष्कर, दुष्कर ये सही है, ठीक है, ये सही है। सी नंबर, सी नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, क्या खाया, क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है? क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है? तो सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। परमेश्वर कौन सा समास है? परमेश्वर कौन सा समास है? परमेश्वर कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में, वाष्प क्या है? वाष्प जो क्या है? तत्व है, तत् वाष्प क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज शब्द या फिर विदेशज शब्द। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वाष्प, वाष्प क्या है? तो तत्सम शब्द, तत्सम शब्द, ठीक है, तत्सम शब्द। उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है? उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है? उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है? गुप्त बात प्रकट करना, गुप्त बात प्रकट करना, ठीक है, गुप्त बात प्रकट करना। हिंदी में अनुमानित, हिंदी में क्वेश्चन का रहा है, 97 नंबर क्वेश्चन है। हिंदी में अनुशासित वर्गों की संख्या कितनी थी? हिंदी में अनुशासित वर्गों की संख्या कितनी थी? तो 5। कितनी थी? 5, ठीक है, 5, 5, ठीक है। आगे देखिए, राधा गाय, राधा गाय होगी किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल। राधा जो है गाय होगी किस काल का उदाहरण है? तो भूतकाल का, भूतकाल का। क्या हो जाएगा? भूतकाल का। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? वाक्य, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार। कितने? 3 प्रकार। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के, ठीक है। आगे देखिए, आखिरी क्वेश्चन हमारा, आत्मा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आप लोग बताइए, इसका आखिरी क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आत्मा शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर रोज वीडियो टेस्ट यहीं पर आके लगाइएगा, ठीक है। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो आखिरी क्वेश्चन का रहा है हमारा, आत्मा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आत्मा का क्या होता है भैया? तो परमात्मा हो जाएगा। आत्मा का क्या होगा? परमात्मा। आत्मा का परमात्मा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आत्मा का परमात्मा। थैंक यू दोस्तों।